एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी से बड़ी खबर है, कन्नौज में अपराधियों का दुस्साहस, पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग, बदमाश के घर कुर्की करने गई थी टीम। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बड़ी खबर है, अपराधियों का दुस्साहस दिखा, पुलिस कर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। दरअसल बदमाश के घर कुर्की करने गई थी पुलिस की टीम और इसी दौरान फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। कन्नौज में अपराधी का दुस्साहस दिखा, पुलिसकर्मी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। और बड़ी खबर है, कूनो नेशनल पार्क से 12 पहुंचा चीता। बड़ी और अहम खबर, दरअसल चीतों को लाया गया था अफ्रीका से और लगातार इनकी देखभाल की जा रही। लेकिन बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंच गया चीता, केलवाड़ा वन क्षेत्र में पहुंचा चीता। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। 12 से इस वक्त की बड़ी खबर है, केलवाड़ा वन क्षेत्र पहुंचा चीता। आमतौर पर 800 स्क्वायर किलोमीटर तक की टेरिटरी होती है चीतों की, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र जहां चीते अपने टेरिटरी की खोज में या टेरिटरी बनाने की कोशिश में चलते हैं, पहुंचते हैं। और ऐसे में यहां पर 12 पहुंचा कूनो नेशनल पार्क से चीता। आज 24 का चक्रवर्ती की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करते हैं। टूटे हुए सपनों की कौन सुने ससकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये सिर्फ गीत भर नहीं है, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी कविता एक पूरी पीढ़ी के लिए कभी हार न मानने की जिद बन गई, कीचड़ में कमल खिलाने का पर्याय बन गई। और न जाने कितनी पीढ़ियां इस गीत को पढ़ते हुए, गुनगुनाते हुए अपने लिए प्रेरणा तलाशेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा पहलू है जिनका जिक्र किए बिना लोकतंत्र और भारत की संसदीय विरासत मुकम्मल नहीं हो सकती। ये वो नाम है जिनकी मौजूदगी पर स्वयं संसद गर्व करती थी, जिनसे सियासत भी सबक लेती। और इसीलिए आज पूरा देश भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती मना रहा है। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। अटल जी ने जीवन जिया था, उन मूल्यों का एक मूल रूप प्रोग्राम का मुद्दे मंजिल 22 जनवरी को अपने प्रधानमंत्री जी के आज सुशासन दिवस है, अटल जी का जन्मदिन। मैं हिंदू हूं ये मैं कैसे भूलूं? किसी को भूलना नहीं, मगर मेरा हिंदुत्व सीमित नहीं है, मेरा हिंदुत्व हरिजन के लिए मंदिर के दरवाजे बंद नहीं है। वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। तो भारतीय सियासत का अजात शत्रु कहे जाने वाले वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बतौर पीएम अपना कार्यकाल पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर देश के सभी परिवारजनों की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन। वो जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा, ये प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया।
और भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में कम ही नेता ऐसे हुए जिन्हें हर खेमे में स्वीकार्यता हासिल रही, जिन्हें सब प्यार करते थे। लेकिन वाजपेयी ऐसे ही थे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई उनका सम्मान हर जगह करता था। वाजपेयी कहते थे मतभेद भले ही हो, मनभेद नहीं होने चाहिए, और इसीलिए हर जगह उनके मुरीद रहे। पटना की ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा प्रतीक हैं। आज ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आगरा पहुंचे, जो उनका पारंपरिक निवास था वहां पर पहुंचे, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अटल पार्क पहुंचे और पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी विपक्ष के महागठबंधन का हिस्सा हैं। दोनों बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन अटल सियासत से परे हैं, सियासत से कहीं ऊपर हैं, इसीलिए वो सियासत के अजात शत्रु हैं। इस मौके पर नीतीश कुमार ने क्या कहा, सुनते हैं। वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे, और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। और उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया, और किस तरह से हमने किया, और किस तरह से हमको सब कुछ करते थे, प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे। और सब दिन जब तक वो रहे, और जब बताइए जब बिहार में हम तो जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहां पर भी वो गए। ये अटल बिहारी वाजपेयी का खत था, और इसीलिए आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, एक व्यक्तित्व के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक कवि के रूप में, और एक विजनरी प्रधानमंत्री के रूप में भी। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करके उनको श्रद्धांजलि दी। रिएक्शंस भी आए हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। देखिए। अटल जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए अटल जी ने जीवन जिया था, उन मूल्यों का एक मूर्त रूप प्रभु राम का भव्य मंदिर 22 जनवरी को अपने प्रधानमंत्री जी के घर पर, और देखो कितना अद्भुत संयोग है, यह वर्ष सदैव अटल जी की जन्म जयंती। और इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय न्याय संहिता बिल को मंजूरी, राष्ट्रपति ने दी बिल को मंजूरी। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दी है। भारतीय न्याय संहिता बिल को मंजूरी दी गई। लोकसभा राज्यसभा में बिल पास हुआ था। अमित शाह ने दोनों सदनों में बात रखी थी, और भारतीय न्याय संहिता 2023 बिल पास हो गया है। 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। और इसी तरह से नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस एक्ट जो था उसको भी बदला गया, उसमें भी संशोधन किया गया। 1860 में आईपीसी अंग्रेज देकर आए थे, और तब से उसी में संशोधन करके देश का कानून का जो पूरा इंतजाम है, देश की कानून व्यवस्था चल रही थी। लेकिन अब पहली बार भारत में अपना कानून होगा। एक तरह से भारतीय गृह मंत्री द्वारा ये पेश किया गया। आईपीसी अंग्रेज लेकर आए थे, और उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी कि किस तरह से जो राजद्रोह है उसके खिलाफ एक्शंस को लेकर पूरा सिस्टम तय किया गया था। लेकिन अब इंसाफ का सिस्टम है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था मंजूरी के बाद कानून बने तीनों बिल। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्ट हैं। अदिति, अब सही मायने में भारत को अंग्रेजों के कानूनों से भी आजादी मिल गई कहा जाए? बिल्कुल, देखिए, क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षित संहिता, भारतीय सुरक्षा बिल, देखिए गुरुवार को ही पास हो चुके थे। बुधवार को ये तीनों बिल लोकसभा में पास हो चुके थे, और इन्हें अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार था, जो उनको मिल चुका है। उनकी मंजूरी जैसे ही मिली, अब ये तीनों बिल जो हैं वो कानूनी तौर पर बिल बनाए जा चुके हैं। ऐसे में जैसा आपने कहा, आपको बता दें कि जो 3 क्रिमिनल लॉ बिल संसद में पास हुए थे और राष्ट्रपति के इंतजार था, अब इसका देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं जो जिसकी वजह से, और आपको याद होगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून में तब्दील हो चुके हैं। अमित शाह ने संसद में बोला था कि तारीख पर तारीख जमाना जो है वो चढ़ा जा चुका है, तारीख पर तारीख वाला,
और इसके अलावा देखिए, राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल भारतीय न्याय संहिता और तमाम पास हुए, लोकसभा में पास हुए और अब इनको मंजूरी मिल चुकी है। अब देखिए, नए अपराध कानून से ये प्रमुख बदलाव आएंगे। बदलाव समझ लेते हैं। जो गंभीर आरोप, नाबालिग से रेप के दोषी को उम्र कैद या फांसी होगी। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब धारा 63, 69 होगी। हत्या की धारा 302 थी, अब ये धारा 101 होगी। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा होगी और मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा दी जाएगी। अब देखिए, एक और बता देते हैं, एक्सीडेंट के मामलों में क्या तब्दीली आएगी। वाहन से किसी के घायल होने पर ड्राइवर अगर पीड़ित को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। यानी कि पहले जो ये डर था कि अगर एक्सीडेंट हो गया और भाग जाए, अगर पकड़े जाने पर तमाम तरीके का डर था, तो अब अगर वो ले जाता है अस्पताल तो उसको कम सजा दी जाएगी। इसके अलावा हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। इसके अलावा स्नैचिंग के लिए कानून नहीं है, अब कानून बन गया है आफ्टर ये जो बिल बन चुका है। इसके अलावा भी आप देखिए कि किस तरीके से सिर पर लाठी मारने वाले पर अभी सामान्य झगड़े की धारा लगती है। अब विक्टिम के ब्रेन डेड की स्थिति में दोषी को 10 साल की सजा मिल जाएगी। यानी कि मामूली हाथापाई में गंभीर चोट आती है, ऐसी ट्रायल के मामलों में भी काफी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तीनों क्रिमिनल बिल को मंजूरी मिली और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ये कानून व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत होगी। बात अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल तो अटल थे, वो सियासत में भी संवेदनशीलता का ध्यान रखते थे। लेकिन अब हम आपको सियासत का एक संवेदनहीन चेहरा दिखाएंगे। कर्नाटक एक मंत्री हैं शिवानंद पाटिल। पाटिल साहब वैसे कर्नाटक के कृषि विपणन मंत्री हैं, यानी इनका मेन काम है किसानों के हित में काम करना। काम न भी कर पाए तो कम से कम किसानों के हित की बात करना। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया उसे सुनकर तो कहीं से नहीं लगता कि उन्हें किसानों के हितों की तो छोड़िए, उनके सम्मान की भी कोई फिक्र, कोई परवाह है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के किसान चाहते हैं कि राज्य में बार बार सूखा पड़े ताकि सरकार उनके पुराने लोन माफ कर दे। शिवानंद पाटिल चिक्कोड़ी में कार्यक्रम में बोल रहे थे। इसी दौरान कहा कि कृष्णा नदी का पानी किसानों को मुफ्त मिल रहा है। चूंकि उत्तरी कर्नाटक के कई क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मुफ्त में बीज और खाद दे रहे हैं। लेकिन अब किसान चाहते हैं राज्य में बार बार सूखा पड़ जाए, उनका कर्ज माफ हो जाए, जो सही तरीका नहीं है। ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ಪುಕ್ಕಟ್ಟದ, ಕರೆಂಟು ಪುಕ್ಕಟ್ಟದ, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೀಜಾನು ಕೊಟ್ಟರು, ಗೊಬ್ಬರನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಗನ್ ಮ್ಯಾಗ ಬರಗಾಲ ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗ ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಾಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. जरा सोचिए, एक बार किसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करके फसल उगाता है, रात भर फसलों की रखवाली करता है, इसलिए ताकि पैदावार अच्छी हो, उसका भविष्य अच्छा हो, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, अपनी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन मंत्री महोदय के मुताबिक कर्नाटक के किसान मेहनत नहीं करना चाहते, बल्कि वो प्रार्थना करते हैं कि सूखा पड़ जाए, उनके कर्ज माफ हो जाएं। वैसे उनके इस लॉजिक पर किसी को भी हंसी आ सकती है, लेकिन अब उनके इस बयान पर सियासत शुरू हुई। बीजेपी ने इसे किसानों का अपमान करार देते हुए शिवानंद पाटिल को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग शुरू कर दी है। देखिए, जहां एक और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चुनावों से पूर्व किसानों से कर्ज माफी के झूठे और छलाने वाली वादे करती हैं, सत्ता में आने के बाद कांग्रेस के नेताओं का चरित्र कुछ इसी प्रकार से सामने आता है। कर्नाटक के मंत्री ने जो कहा है वह बेहद ही निंदनीय है, वह घृणापूर्वक बयान है। किसानों के प्रति जो उनका द्वेष है उसको प्रकट करता है। वैसे मंत्री शिवानंद पाटिल का किसानों को लेकर कोई पहला बयान नहीं है, उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी उन्होंने दरअसल कुछ ही महीने कहा था कि सरकारी मुआवजा बढ़ाए जाने की वजह से राज्य में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा था कि जब से राज्य सरकार ने किसानों के लिए मुआवजे की राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की, तब से कर्नाटक में किसान खुदकुशी करने लगे हैं। ऐसे आंकड़े बढ़े हैं, यानी मंत्री साहब के मुताबिक किसान मुआवजे के लालच में खुदकुशी कर ले रहे हैं ताकि वो पैसा उनके घर वालों को मिल जाए। वैसे मंत्री महोदय के इस लॉजिक पर कृषि विशेषज्ञ क्या कहते हैं, सुनना होगा। ये बयान एक विवादित बयान है, क्योंकि चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, इस देश का किसान अपने पुरुषार्थ के साथ लड़ता है। हमने कोरोना के टाइम में भी देखा है, हमने बाकी परिस्थितियों में भी देखा है। लेकिन ये बात सच है कि इस देश की सरकारें, इस देश की व्यवस्था उस मरते हुए किसान की भी मदद के लिए नहीं आती। ऐसे में
आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, वो भी परिस्थितियां हमने देखी हैं। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आर्थिक विषमता इस दौर में अगर सबसे ज्यादा किसी एक वर्ग के ऊपर है, अगर एक वर्ग सबसे ज्यादा टूटा हुआ है तो वो किसान है। वैसे किसानों की बात हो ही रही है तो आपको कर्नाटक के ही कुछ और आंकड़े भी जरूर देखने चाहिए। और इन आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में पिछले 18 महीने में कुल 1219 किसान अपनी जान दे चुके हैं, यानी हर दिन 2 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं। इनमें से 456 किसानों ने 2023 यानी इसी साल अपनी जिंदगी खत्म की। कर्नाटक के हावेरी में सबसे ज्यादा 62 किसानों ने आत्महत्या की है। इसके बाद बेलगावी में 56, चिकमंगलुरु में 49 किसानों की आत्महत्या के मामले सरकारी फाइलों में दर्ज हुए हैं। और आप जानते हैं कि इन खुदकुशी के पीछे की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है सूखा। बीते कुछ सालों से कम बारिश की वजह से पूरा कर्नाटक सूखे के हालात से गुजर रहा है और कर्नाटक सरकार ने 236 तालुकाओं में से 223 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। कर्नाटक सरकार के अनुसार सूखे की वजह से किसानों की करीब 42 लाख हेक्टेयर इलाके में जो फसल लगी थी वो सूखी और बर्बाद हो गई। इससे कुल 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये हमारे नहीं, राज्य सरकार के आंकड़े हैं, उसी सरकार के जिसका हिस्सा खुद शिवानंद पाटिल हैं। जरा सोचिए, सूखे की वजह से किसानों की लाखों हेक्टेयर में खड़ी फसल सूख गई, उन्हें 30,000 करोड़ का नुकसान हो गया। ये फसलें और ये पैसा उनकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन मंत्री साहब के मुताबिक किसान खुद चाहते हैं सूखा है, उनकी खून पसीने से पैदा की गई फसल सूख जाए और उनके पुराने कर्ज माफ हो जाएं। वैसे मंत्री साहब भूल गए कि अगर फसलें अच्छी होती तो किसान खुद अपना कर्ज चुका देते। खैर, उनका ये लॉजिक है, उनके इस लॉजिक पर सिर्फ हंसा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से किसानों की खुदकुशी के आंकड़े आ रहे हैं तो बहुत दुखी करने वाले हैं।